नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि जून 2025। देखिए, जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही रहेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करेंगे। शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में रहेंगे। नौकरी की स्थिति बढ़िया होगी। बृहस्पति महाराज और शनि महाराज के कृपा से व्यापार की स्थिति भी बढ़िया होगी। आपके राशि के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ द्वादश भाव में, इसके बाद 6 जून को आपकी ही राशि में आएंगे। आपकी चूँकि खुद की राशि है मिथुन राशि बुध की। अब 15 जून को सूर्य भी यहाँ आएंगे, बुधादित्य योग बनेगा, बृहस्पति भी साथ रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, करियर के मामलों में जून का महीना बढ़िया है। पूरे महीने दसम भाव में शनि महाराज रहेंगे। बृहस्पति महाराज भी जो आपके दसम भाव सप्तम भाव के स्वामी है, प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी व्यापार के मामलों में सफलता प्राप्त होगी और दोनों ही जगह आप देखिएगा खूब मेहनत से आगे बढ़ेंगे। हालांकि मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में दूसरे भाव में रहेंगे। आपके स्वभाव में वाणी में थोड़ी उग्रता दे सकते हैं, इससे बचने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा, और नहीं तो कार्य बिगड़ जाएगा बनता हुआ। अब देखिए, बुध महाराज 6 तारीख को आपकी राशि में आएंगे। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पर पहले से हैं। 15 तारीख को सूर्य भी आएंगे। तो आप अपने काम को बहुत वैल्यू देंगे, बहुत वक्त देंगे, आपका कार्य बनेगा, आपकी काबिलियत दिखेगी। छठे भाव के स्वामी मंगल का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना नौकरी से धन लाभ की स्थिति दिखाता है। हालांकि मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में 7 तारीख को आएंगे, तब आप अपने मेहनत से कार्य को बेहतर कर पाएंगे। हालांकि यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा में थोड़ा सावधानी रखिएगा। धन की बात करते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आया है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे। नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में समस्या देंगे। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण धन लाभ तो करवाएंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। सूर्य बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में आएंगे। आर्थिक लाभ होगा, खर्चों में कमी करेंगे। एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे घर में होना शुरुआत में नौकरी में लाभ जरूर दिलवाएगा। अब देखिए, व्यापारी भाई हैं, रिस्क उठाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से जो आपकी राशि के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तब खुद के प्रयास से संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ होगा, आर्थिक लाभ उससे होगा। जमीन क्रय विक्रय के काम करते हैं उससे भी तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, छोटे मोटे बीमारियों से भी आपको बचाएगा, और बड़ी बीमारी से तो बचाएंगे। लेकिन जो आपके राशि के स्वामी द्वादश भाव से संबंध है, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, दूसरे भाव में मंगल महाराज की स्थिति कुछ स्वास्थ्य की मुश्किलें देंगी। आँखों में समस्या या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इस समय बार बार पेशाब वगैरह आना, जॉइंट पेन, नसों से प्रॉब्लम, ये आपकी मुश्किलें बढ़ाती दिखेंगी, क्योंकि राहु केतु का भी महापरिवर्तन हुआ है। थोड़ा सावधानी रखिएगा। और 7 तारीख को मंगल महाराज तीसरे भाव में केतु के साथ होंगे, तो अंगारक योग बनेगा। इसलिए स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। अपने कंधों का, कान का इस खास ख्याल रखें। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़े में मत जाइए, सावधानी से समय बीत जाने दीजिए, और अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रेम संबंध में है तो ये महीना आपके लिए बढ़िया है, और पूरे महीने पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। बृहस्पति महाराज भी पंचम सप्तम को देखेंगे। प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, स्थिति बढ़िया है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव को देखेंगे। शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो जीवन साथी आपके बीच सामंजस्य रहेगा, रिश्ता बढ़िया रहेगा। सूर्य बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आएंगे, तब बुद्धिमानी से अपने रिश्तों को बढ़िया करेंगे। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो औसत रहेगा। शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे। परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती है। अब देखिए, बृहस्पति महाराज का यहाँ पर विराजमान होना निर्णय लेने वाला, सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला आपको बनाएगा। तीसरे भाव में 7 तारीख को जब मंगल जाएंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, मुश्किलें कम होंगी। मंगल केतु के साथ अंगारक योग बनाएगा, तो भाई बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके पारिवारिक संबंधों में निकटता तो है, प्रेम भी बढ़ेगा, परिवार की इनकम भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, एकजुटता बढ़ेगी, बृहस्पति महाराज का सपोर्ट मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय के तौर पर ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करना है और अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। ओम भूम बुधाय नमः रोज सुबह कम से कम 5 बार। और इसके साथ ही आप सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पे कंठ पे लगाना शुरू कर दें और चंदन का इत्र का प्रयोग करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।